हेलो एवरीवन, गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। हिंदी के 10वीं के पाठ्यक्रम के अगले क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य की सौंदर्य के तत्व जो भी कविता की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, वो काव्य सौंदर्य के तत्व कहलाते हैं। और इसमें आते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व में 3 तत्व आते हैं: रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार। तो इन तीनों में आज हम पढ़ेंगे रस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रस क्या होता है, रस के प्रकार क्या होते हैं, रस के अंग क्या होते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे आज। देखते हैं रस। रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। यानी हम किसी भी विषय से, किसी विषय वस्तु से जब आनंद प्राप्त करते हैं वो रस कहलाता है। जैसे साहित्य के अनुसार, संस्कृत साहित्य के अनुसार ये कहा भी गया है, रस्यते आस्वादयते रसः। यानी जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, आस्वादन किया जाए वह रस होता है, रस होता है। यानी आस्वादन मतलब जिसको चखा जाए। तो साहित्य में हम लोग जिह्वा से तो चख नहीं सकते, तो मानसिक भावों से हम लोग चखते हैं और वही रस होता है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद हम देखते हैं कि रस की परिभाषा क्या होती है। पता चल गया कि हमें आनंद की प्राप्ति हुई, कविता, कहानी, उपन्यास, जिस विषय वस्तु से वो रस होता है। उसके अनुसार परिभाषा बन के आता है हमारे सामने, कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। यानी साहित्य के किसी भी विषय वस्तु को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, या फिर नाट्य शास्त्र में हम नाटक को देखते हैं, तो जो हमें आनंद प्राप्त होता है, जो सुख, दुख, हंसी, शोक, भय इत्यादि जो भाव हमें महसूस होते हैं, वही कहलाता है रस। और रस के सबसे प्रकांड विद्वान जो रस की शुरुआत किए नाट्य शास्त्र में, वो भरत मुनि जी थे। और भरत मुनि क्या कहते हैं, देखते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में यह व्याख्या की, क्या उनसे व्याख्या की? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव भाव व व्यभिचारी, जिसको हम संचारी भी कहते हैं, या संचारी भाव के संयोग से रस बनता है, रस की निष्पत्ति होती है, भरत मुनि जी क्या कहते हैं? भरत मुनि कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये शब्द आप सुन के सोच रहे होंगे कि ये शब्द क्या है, इसका मतलब तो हमें अभी तक बताया नहीं गया है, तो इसका मतलब हम आगे पढ़ेंगे। ये है सब रस के अवयव। देखते हैं, आगे हेडिंग भी है, रस के अवयव या अंग। रस के अवयव या अंग क्या क्या होते हैं उसके विषय में हम जानेंगे। किसी भी रस को जानने से पहले जब तक हम उसके अंगों के बारे में नहीं जानते, तब तक हम पहचान नहीं सकते कि इस कविता में, इस काव्य में, इस श्लोक में कौन सा रस है, ये हमको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम रस का अंग पढ़ते हैं। तो रस का अंग होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव नाम से ही पता चल रहा होगा कि अस्थाई, जो बना रहे, अस्थाई भाव। फिर होगा विभाव, जो इसको जागृत करे, वो विभाव।
फिर अनुभाव, अनुभाव, अनुभाव आपको एक शब्द समझ में आ रहा होगा, अनुभव, अनुभाव, यानी इन सब अस्थाई भाव और विभाव के उपरांत जो अनुभव करते हैं और शरीर प्रकट करता है, अनुभव में आता है। फिर आता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी, संचरण, चलने वाला, लगातार चलने वाला। संचारी भाव यानी जो चलता रहे, संचरण होता रहे, यानी आता जाता रहे जो भाव, वह संचारी भाव में आता है। आइए हम इन सब की परिभाषा और गहराई से देखते हैं। जैसे अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव, जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, फिल्म, पिक्चर, जैसे हास्य मूवी कोई देखे, हास्य मूवी में हमेशा शुरू से लास्ट तक तो हास्य तो रहता नहीं है, बीच में कहीं कहीं भी बड़ा मार्मिक दृश्य भी आता है, रुदन भी होने लगता है, आदमी रोने भी लगता है, अश्रु भी बहने लगते हैं, लेकिन अंत में हमें हंसी से हम भरे रहते हैं। जब या सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं या थिएटर से, तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान रहती है, एक हास्य भाव हमारे मन में बना रहता है। यानी पूरी मूवी देखने, पूरी फिल्म देखने के बाद एक भावना हमारे मन में रहती है। या फिर कोई सैड मूवी देख लेते हैं, तो चाहे जैसे भी गुजरी हो मूवी, पूरी पिक्चर 3 घंटे की पिक्चर, लेकिन अंततः हमारे मन में एक उदासी, एक दुख का भाव बना रह जाता है। वो हमें जो वही पूरी कहानी, पूरे नाटक या पूरी कविता में या पूरे उपन्यास में अंततः जो भाव बना रहे, वो अस्थाई भाव में आता है। उसकी परिभाषा देखते हैं। अस्थाई भाव, जिसको हम प्रधान भाव भी कहते हैं, अस्थाई भाव या प्रधान भाव वे भाव होते हैं जो हमारे मन में सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। सदैव यानी अंत तक बने रहते हैं। जो भी हम कविता पढ़ें, कहानी पढ़ें, नाटक पढ़ें, तो ये अंत तक जो बना रहे, वो क्या हो जाता है? अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव की संख्या 11 होती है। अस्थाई भाव की संख्या 11 होती है, किंतु भरत मुनि रसों की संख्या 8 मानते हैं, तो उनके अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 8 हो जाएगी। और उनके बाद जैसे मम्मट, कवि मम्मट हो गए, फिर विश्वनाथ जी, वो रसों की संख्या 9 मानते हैं, उनके अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 9 हो जाएगी। बाद में 2 और रस जुड़े सॉरी 2 रस और जुड़े, जैसे वात्सल्य रस जुड़ा और शांत रस, वात्सल्य रस जुड़ा और भक्ति रस जुड़ा। ये 2 रस जो जुड़े वो बाद में, तो रसों की संख्या 11 बन गई। उसके बाद उसी तरह अस्थाई भाव की संख्या भी 11 हो जाती है वर्तमान समय में। तो हम अस्थाई भाव देखेंगे। अस्थाई भाव क्या होते हैं? अस्थाई भाव आपको बता देंगे कि जो अंत तक बना रहे वह अस्थाई भाव कहलाता है। देखते हैं अस्थाई भाव की संख्या, कौन कौन से अस्थाई भाव होते हैं। पहला अस्थाई भाव है रति या प्रेम, रत रहना, लगे रहना, प्रेम। ये श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। पहला अस्थाई भाव क्या है? रति या प्रेम, यह श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। दूसरा है शोक, करुण रस का अस्थाई भाव, शोक, करुण रस का अस्थाई भाव। रति या प्रेम स्त्री पुरुष या प्रेमी प्रेमिका के बीच जो भाव उत्पन्न होता है वो श्रृंगार रस में आता है, जिसका अस्थाई भाव होता है रति। अपने प्रिय से बिछड़ने, अपने प्रिय वस्तु को टूट जाने, नष्ट हो जाने के बाद जो होता है वो शोक होता है अस्थाई भाव, उसका रस हो जाता है करुण। निर्वेद, शांत, इसमें किसी प्रकार की भावना नहीं रहती, ये शांत रस हो जाता है। फिर है क्रोध, अस्थाई भाव क्रोध है, जिसका होता है रौद्र रस। जब किसी कविता में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि कोई व्यक्ति, कोई नायक है, अपने शत्रु पे ललकार के साथ क्रोधित होके बढ़ रहा है, तो वहां पे ये रस दिखाई देता है। फिर है उत्साह, उत्साह अस्थाई भाव है उत्साह, और इसका रस हो जाता है वीर रस, जो हमें वीरता की कविताओं में दिखाई पड़ता है। फिर है हास्य, हास्य रस, और इसका अस्थाई भाव हो जाता है हास। और 7वां अस्थाई भाव हो जाएगा आपका भय, भयानक रस। कविता में ऐसा दृश्य प्रदर्शित करना, जैसे नदी उफान पे थी, समुद्र ललकार रहा था, बादल गरज रहे थे, इस तरह का जब भाव आए और उससे भय उत्पन्न हो, वो भयानक रस में चला जाता है, उसका अस्थाई भाव होता है भय। फिर 8वां आपका आ जाता है जुगुप्सा, घृणा या ग्लानि।
कभी कभी लेखक या कवि ऐसे दृश्यों को दर्शा देते हैं जिनको देख के हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, घृणा प्रकट होने लगता है और उन वस्तुओं को सोच के घृणा आने लगती है। वो आ जाता है हमारे विभस्त रस में, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणा या ग्लानि। फिर आता है अस्थाई भाव, 9वें नंबर पे अस्थाई भाव आता है विस्मय या आश्चर्य। ऐसी चीजें प्रकट करना, जैसे एक दृश्य प्रदर्शित करते हैं सूरदास जी कि जब भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे होते हैं और मैया यशोदा उनको डांटती और मुख दिखाने के लिए कहती हैं, तो उनके मुख में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का। तो ये एक अद्भुत बात हो जाती है। तो यहाँ पे विस्मय, आश्चर्य अस्थाई भाव हो जाएगा और रस हो जाएगा अद्भुत रस। फिर आता है 10 नंबर, जिसको हमारे सूरदास जी ने सबसे ज्यादा उपयोग किया है। मतलब सूरदास जी ने इस रस का बड़ी बड़ी विधिवत तरीके से अपने काव्य में इसका उपयोग किया है। वो है वात्सल्य रस, और वात्सलता या स्नेह इसका अस्थाई भाव होता है। फिर 11वें नंबर का होता है जो बाद में बना देव विषयक रति या अनुराग, यानी ईश्वर के प्रति, इस लौकिक जगत के अलावा परलौकिक जगत में ईश्वर के प्रति जो भावना, जो भाव या अनुराग या प्रेम जब उत्पन्न हो जाए, वो आ जाता है। उसका स्थायी भाव होता है देव विषयक रति या अनुराग, इसे कहते हैं भक्ति रस। आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं रस के अवयव या अंग में हमने पहला पढ़ा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की संख्या, अस्थाई भाव जो देर तक बना रहे, अस्थाई भाव की संख्या 11 होती है, और उससे उत्पन्न रस के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं दूसरा अंग, रस के दूसरे अंग को, जिसको कहते हैं विभाव। अस्थाई भाव, हमारे मन में सबसे पहले अस्थाई भाव होता है, उसको उत्पन्न करने वाला कोई तो होना चाहिए। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, नायक या नायिका से जुड़ जाते हैं और उनकी भावनाओं को हम महसूस करने लगते हैं। जैसे प्रेम की भावना होगी, या नायक नायिका बिछड़ रहे हैं तो उनके बीच उत्पन्न होने वाली दुख, क्लेश इत्यादि भावनाओं को हम महसूस करने लगते हैं। तो ये जो नायक नायिका या जो परिस्थितियां हैं, जो दुख का विषय है, जिसके कारण हमारे मन में और ये अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, वही विभाव कहलाते हैं। परिभाषा देखते हैं, जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि अस्थाई भाव को जागृत करती हैं, यानी हमारे मन में इन भावों को उत्पन्न कर देती हैं। जो भी परिस्थितियां, जो भी विषय या जो भी वस्तु हो, जो भी उत्पन्न कर देती हैं, वो कहलाती हैं विभाव। वो क्या कहलाती हैं? विभाव कहलाती हैं, विभाव। जिनके भी कारण हमारे मन में अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाए, वह विभाव कहलाते हैं। और विभाव आ गया होगा, विभाव आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाता है। इसके 2 भाग हो जाते हैं, 2 भाग। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? आलंबन विभाव या और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन, आलंबन का अर्थ होता है सहारा, यानी सहारा। तो जो ये अस्थाई भाव है, जिसका सहारा लेके आगे बढ़ता है, जिसकी भी सहारा लेके आगे बढ़ता है, वह आलंबन विभाव में आता है। परिभाषा देखते हैं, जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं। तो किसी भी नाटक में, उपन्यास में, कहानी में किसके माध्यम से अस्थाई भाव उत्पन्न होंगे? नायक या नायिका के माध्यम से, नायक या नायिका के माध्यम से। तो जैसे किसके द्वारा उदाहरण हो जाएगा? नायक या नायिका, इन्हीं के माध्यम से अस्थाई भाव जागृत होते हैं। तो ये हो जाएंगे आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है। आलंबन विभाव 2 भागों में बढ़ जाता है। अब मान लीजिए नायक नायिका है, 2 हो गए, तो उनके 2 हो गए तो भाग भी तो 2 होना चाहिए आलंबन विभाव के। तो जैसे पहला आलंबन विभाव हो जाएगा आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, जिसका आश्रय, ठीक, आश्रय ले,
यानी भाव जिसका आश्रय ले, तो किसका? जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे। जैसे श्री कृष्ण के मन में राधिका के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, तो श्री कृष्ण क्या हो जाएंगे? आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, यानी उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रेम राधिका के मन में न उत्पन्न होकर श्री कृष्ण के मन में उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो जाएगा आश्रय आलंबन। और विषयालंबन दूसरा भाग होता है विषयालंबन, जिसके प्रति, जिसके लिए, जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होता है, वो हो जाता है विषयालंबन। देखिए इसका परिभाषा भी है, जिसके प्रति या जिसके कारण या जिसके लिए भाव मन में उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण बताएं श्री कृष्ण और राधिका का, या फिर राम और सीता का हो जाएगा। सीता के मन में राम, वाटिका में सीता के मन में राम को देखकर प्रेम उत्पन्न हुआ, तो सीता हो जाएंगी आश्रय आलंबन और राम हो जाएंगे विषय आलंबन, यानी जिसके लिए उत्पन्न हुआ विषय और जिसके मन में उत्पन्न हुआ आश्रय आलंबन। अब विभाव का आलंबन विभाव हम लोग पढ़ लिए, जिसके दो भाग है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब दूसरा भाग है विभाव का उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीपन उद्दीप्त करने वाला, बढ़ा देने वाला, उद्दीप्त कर देने वाला या बढ़ा देने वाला, जो भी अस्थाई भाव को और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, उद्दीप्त कर दे, वही उद्दीपन विभाव कहलाता है। देखिए परिभाषा क्या है, जिन वस्तुओं, चेष्टाओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगता है, यानी बढ़ने लगता है। जैसे आपने एक गीत सुना होगा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो ये रात का दृश्य, नदी का किनारा, चंचल हवा, चांद, चांदनी रात, जुगनू, ये सब परिस्थितियां हैं जो हमारे अस्थाई भाव को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा और भी, ये जितनी परिस्थितियां हमने बताया वो रति या प्रेम के लिए था, तो और भी परिस्थितियां होती हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा, चांदनी रात, रात, नदी का किनारा, किनारा, शांत वातावरण, एकाकीपन आदि, ये सब उद्दीपन विभाव में आएंगे। उद्दीपन विभाव पुनः बता देते हैं, जो अस्थाई भाव को, जो भी परिस्थितियां, वस्तुएं अस्थाई भाव को और बढ़ा दें और उद्दीप्त कर दें, वो उद्दीपन विभाव में आते हैं। ये था हमारा दूसरा, रस का दूसरा अंग विभाव। अब आते हैं रस के तीसरे अंग पे, अनुभाव। अनुभाव शब्द से ही आपको में समझ में आ रहा होगा, अनुभाव यानी अनुभव। विभाव ने अस्थाई भाव को जागृत कर दिया, बढ़ा दिया। तो जब अस्थाई भाव हमारे मन में जगा, तो शरीर में प्रक्रियाएं तो होंगी, कोई ना कोई परिवर्तन तो होगा, कुछ ना कुछ प्रदर्शित तो होगा। तो जो भाव हमारे मन में है, उसके बाद हमारे शरीर की चेष्टाओं, क्रियाओं के द्वारा प्रकट होने लगे, वो आता है अनुभाव में। किसमें आता है? अनुभाव में। ठीक, ये इसमें होता है मानसिक, आहार्य, वाचिक और सात्विक, इतने प्रकार के अनुभाव होते हैं। जैसे श्वेत, पसीना आना, कंपन होने, शरीर में कंपन होना, पलकें झपकाना बार बार, सिहरन पैदा होना, ये सब अनुभाव में उत्पन्न होता है। ठीक, अब आता है संचारी भाव। चौथा रस का अंग है संचारी भाव। संचारी यानी संचरण होने वाला, आने जाने वाला भाव संचारी भाव कहलाता है। आने जाने वाला भाव, जैसे कोई नायक है, नायिका को देखता है, नहीं, नायिका है, कोई नायक को देखती है जिसको पसंद करती है। जब उसको देखती है तो उसके मन में एक ही साथ कई भावनाएं उत्पन्न होती हैं, आनंद का भावना, फिर भय का भावना, फिर लज्जा की भावना, इस प्रकार की भावनाएं आती जाती रहती हैं। जो भावनाएं आती जाती रहें, अस्थाई न रहें, वो कहलाती हैं संचारी भाव। इसकी परिभाषा देखते हैं, वे भाव जो मन में देर तक नहीं रहते, जैसे अभी हम उदाहरण बताए हैं, बल्कि आते जाते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे शंका, अभी बताए हैं, शंका, फिर निद्रा, मद, आनंद, दुख, ये सब डर, भय, ये सब संचारी भाव में जो आते जाते रहते हैं। संचारी भाव
इनकी संख्या, नोट कर लीजिएगा, इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है। ठीक, तो ये था आज का रस पोर्शन। हाई स्कूल 10वीं का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और ये प्रथम भाग था रस का। दूसरे भाग में हम लोग दूसरे पार्ट में जो हाई स्कूल 10वीं में रस पूछता है उसके विषय में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल से GWG, और खुश रहें, आनंदित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।